जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पार्लियामेंट्री चैनल में। ये एक 46 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन है। इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। आगे की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ का पूछा हुआ है, धन की स्थिति पूछी हुई है और अपने स्वास्थ्य का पूछा हुआ है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपके पहले सवाल का हम जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद में फिर आपके पूरे पाम का विश्लेषण करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप कभी भी किसी के हाथ में अगर धन की स्थिति चेक करनी हो या एटलीस्ट ये चेक करना हो कि वो इंसान कहाँ तक राइज करेगा, तो सबसे पहले आप मेन लाइंस को देखेंगे। ये जो जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको माइंड लाइन बोलते हैं। उसके बाद में ये इसको लाइफ लाइन, और उसके बाद में आपको ये वाली रेखा चेक करनी है जिसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। ये वाली इस तरीके से एक जा रही है और अनदर इस तरीके से आ रही है। तो देखिए, ये जो इंटरनल पोजीशन है आपकी हमेशा लाइफ में बहुत सॉलिड रहेगी। ये वाला पॉइंट भी आपका बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पर से भी रेखा क्लोज है, यहाँ पर से भी क्लोज है और यहाँ पर से भी क्लोज है। कहीं पर से भी आपको ओपन नहीं मिलेगी। ये अगर मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये उसके बाद में ये, तो देखिए कहीं पर से क्लोज नहीं है, सॉरी ओपन नहीं है, पूरी तरीके से क्लोज है। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में इंसान की इंटरनल पोजीशन हमेशा सॉलिड रहती है। ऐसे लोगों को धन की कमी कभी होती ही नहीं, कभी भी नहीं होती, चाहे लाइफ में जितनी भी सिचुएशन या मुसीबत आ जाए। अब इसकी एक खासियत और है जिसको हम यहीं पर ही बताना चाहेंगे। देखिए, ये सबसे पहले आप मेन लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में ये लाइफ लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में ये जो स्वास्थ्य रेखा आ रही इसको ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद में ये जो अनदर स्वास्थ्य रेखा आ रही इसको ड्रॉ कर लेंगे, और फिर ये फेथ लाइन से एक जो ट्रायंगल बन रही है और उसके आगे ये एक ट्रायंगल बन रही है। तो देखिए, जैसे वो बोलते नहीं कि तिजोरी के अंदर तिजोरी, तो ये वो वाला हाथ है कि तिजोरी के अंदर तिजोरी है। ये देखिए, ये एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ऐसे लोगों को धन की कमी कभी नहीं होती। अब ये जो पहला ट्रायंगल ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपको अपनी लाइफ में पैतृक संपत्ति बहुत प्रचुर मात्रा में मिलेगी। अब ये जो दूसरा ट्रायंगल है ये भी बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आप देखेंगे तो फेथ लाइन से बिल्कुल कंप्लीट होते हुए आगे बढ़ गया है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ऐसे जातक जो होते हैं अपने लाइफ में इतना कमाते हैं, धन इतना कमाते हैं कि खुद भी बहुत अच्छी जगह पर प्रॉपर्टी बनाते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट होती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सूर्य पर्वत पर भी आपको ट्रायंगल दिखेगा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे के पूरे वीडियो में, सभी रेखाओं का विश्लेषण करेंगे, सभी सब कुछ बताएंगे। तो ऐसे में होता है कि इन लोगों की जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट होती है वो किसी ऐसे लोकेशन पर होती है जहाँ पर उसकी कॉस्ट बहुत 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। देखिए, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनना अपने आप में बड़ी बात है। ये अगर आप देखेंगे तो कहीं पर से कोई भी रेखा ओपन नहीं है, तो जीवन में आप चाहे जितना धन भी खर्च करेंगे तो भी आपको धन की कमी नहीं होगी। ऐसे लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होती है। दूसरा एक बात आप लोगों को और बताना चाहेंगे, ये देखिए, अगर आपको जीवन रेखा से निकलती हुई इस तरीके से मंगल रेखा दिख जाए तो ये सबसे ज़्यादा शुभ होती है। ऐसे लोगों पर ईश्वरीय शक्ति का हाथ होता है, या आप जिस भी कुल देवी या देवता को मानते हैं उनका हमेशा ऐसे लोगों के सर पर हाथ बना रहता है, जैसे कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के सर पर हाथ बना रहता है। इतना ज़्यादा इन लोगों को ईश्वर की तरफ से मदद मिलती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसीलिए मैं इस बात को बिल्कुल खुल के बोलता हूँ। चलिए बात करेंगे ओवरऑल पाम की। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप कभी भी किसी का पाम देखें तो आपको हथेली के साइज़ से चेक करना है। चलिए दूसरी पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है ये। अगर आप इनके हाथ के साइज़ को देखेंगे तो आपको ये कंप्लीट स्क्वायरिश पाम देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए, स्क्वायरिश पाम वालों की खास बात होती है, इनकी माइंड लाइन जो होती है आदर्श होती है, और पाम के कंपैरिजन में आपको जो फिंगर्स हैं वो लेंथ इनकी ठीक ठाक दिखेगी, ना तो बहुत ज़्यादा छोटी ना ही तो बहुत ज़्यादा बड़ी। तो अभी सबसे पहले तो पाम के बारे में बात बताएंगे। देखिए, ये जब भी स्क्वायरिश पाम आती है तो ऐसे लोगों को जीवन में हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। ऐसे लोगों के ऊपर जिम्मेदारियाँ बाई बर्थ गिफ्टेड ही होती हैं कि ये लोग जिम्मेदारियों के साथ ही दुनिया में आते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को जो सक्सेस जो बहुत बड़ी ऐसे लोगों के लाइफ में ग्रोथ देखी जाती है वो एट द रेट 35 के बाद में देखी जाती है। 35 तक थोड़ा सा जीवन में अप एंड डाउन रहता है, उसके बाद में इन लोगों की लाइफ की सिचुएशन बहुत अच्छी बेटर होना स्टार्ट होती है। यहाँ पर अब आप देखेंगे तो पाम के कंपैरिजन में फिंगर्स की लेंथ ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा छोटी ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी। तो ये हो सकता है कि कभी कभार आप हड़बड़ी में जो होता है ना डिसीजन ले लेना, तो इससे बस आपको बचना है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत या परेशानी नज़र नहीं आ रही है। इन स्क्वायरिश पाम वालों की खास बात होती है, इनकी जो माइंड लाइन होती है आपको ज़्यादातर सूर्य के क्षेत्र के नीचे दिखेगी, जैसे कि इनकी है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर आप कभी भी किसी का पाम देखें, अगर वो स्क्वायर है चेक करना है तो ज़्यादातर होता है 90% केसेस में, तो कि वो सूर्य के पर्वत के नीचे आकर रुक जाती है। और ये अगर रेक्टेंगुलर पाम होती है, रेक्टेंगुलर पाम बता देना चाहूँगा, ये इस तरीके से अगर बड़ी साइज़ पाम होती है वो रेक्टेंगुलर पाम होती है। उसकी क्या होती है, माइंड लाइन बुध क्षेत्र तक आ जाती है, यहाँ तक। बात करेंगे फिंगर्स की कि फिंगर्स आपकी क्या बताती हैं, बताएंगे आपको फिंगर्स के बारे में। देखिए, ये सबसे पहले तो आपको बुध की फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगी। तो ऐसे में किसी भी काम को सीखने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। दूसरा, ये कहीं ना कहीं फिंगर जो है वो फर्स्ट फैलेंज तक सूर्य के नहीं आ रही है। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाना चाहेंगे, ये देखिए। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे लोगों को अपने जो हक का होता है वो भी मांगने में कभी कभार दिक्कत होती है, या संकोच करते हैं ऐसे लोग अपने हक की चीज़ों को भी मांगने के लिए। दूसरा, इन लोगों को कम्युनिकेशन से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। अगर 1000 लोगों के बीच में या किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पर थोड़ी सी शाइनेस आती है, या थोड़े से जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से बोल रहे हैं ये थोड़ा सा नहीं पता रहता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये लिटिल फिंगर के नीचे इसको बुद्ध की उंगली भी कहते हैं, और इसी के इस वाले पर्वत को बुद्ध की पर्वत भी कहते हैं, या मरकरी माउंट कहते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पर्वत आपको यहाँ पर से दबा हुआ दिखेगा, जहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ढलवा दिखेगा, थोड़ा सा आपको दबा हुआ देखने के लिए मिलेगा।
इसके लिए आपने क्या करना है, जिस कलर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए, या आप ग्रीन कलर का रुमाल यूज कर सकते हैं, ग्रीन बॉटल यूज कर सकते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ों को आप यूज करेंगे तो इससे जो है आपके मरकरी माउंट को बल मिलेगा। बात करेंगे सूर्य की फिंगर की, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये सूर्य की फिंगर कहीं ना कहीं आपको शनि और बृहस्पति की ओर आपको टिल्ट दिखेगी हल्की सी। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। अगर अपने काम को भी शुरू करते हैं तो उसमें ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर को याद करके ही काम शुरू करना पसंद करते हैं। दूसरा, सूर्य की फिंगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ जुपिटर से छोटी है। तो ऐसे में क्या होता है, जो फिंगर हमारी ज़्यादा लंबी होती है उसकी हमें क्वालिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप इसको जुपिटर की फिंगर को भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा मोटी दिखाई देगी इस वाली फिंगर की कंपेरिजन में। तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं जुपिटर का जो प्रभाव है, जो गुरु का प्रभाव है, वो जीवन में ज़्यादा रहती है। अब इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताना चाहेंगे। देखिए, जब भी जुपिटर की फिंगर बड़ी होती है सूर्य से, तो ऐसे में होता क्या है, इन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी सबसे पहले तो अच्छी होती है। टीचर्स लीडरशिप, जिसको सॉफ्ट लीडरशिप बोलते हैं, जोर ज़बरदस्ती काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी से कुछ बोल देंगे तो उनका काम हो जाता है एक बार में, ये खास बात होती है। दूसरा, ऐसे लोगों को जो रिस्क लेते हैं उसमें इन लोगों को जीवन में 90% जो चांसेस होता है वो उसमें सक्सेस हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर ईश्वर का ऐसा गिफ्ट ही होता है कि जब भी फिंगर इनकी बिल्कुल सीधी हो और जुपिटर का अमाउंट ठीक ठाक हो, तो ऐसे लोग अगर किसी भी काम में रिस्क लेते हैं, लिमिटेड रिस्क ही पहली बात तो ऐसे लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क ऐसे लोग आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा रिस्क लें। लिमिटेड रिस्क लेंगे और जिसमें रिस्क लेंगे उसमें इन लोगों को जो है सफलता भी मिल जाती है। बात करेंगे सैटर्न की फिंगर की, सबसे पहले तो यहाँ पर एक निगेटिव रेखा बन रही है जिसके बारे में बताना चाहेंगे। ये जो एक अलग से लाइन बन रही है, ये तो गांठ हो गई, ठीक है ना। इसके बाद में ये एक अलग से रेखा बन रही है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जब भी ये निगेटिव रेखा आती है तो कहीं ना कहीं काम को रोक देती है। अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो उस काम में जो है थोड़ा सा रुकावट आ जाना, बाधा आ जाना, या काम शुरू करते ही थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का सामना करना, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। दूसरा, आपको ये जो सैटर्न की फिंगर है बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, और खास बात है सभी फिंगर्स आपको नीचे से मांसल दिखाई देंगी। तो एक समृद्ध परिवार की ओर इशारा करती हैं। ऐसे लोगों को कभी भी धन की कमी जीवन में नहीं होती है, बहुत ही खुशहाल पूर्वक ऐसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब सैटर्न की फिंगर हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो ऐसे लोग, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और अगर मंदिर में भी जाते हैं, कोई भूखा अगर दिख गया या कोई गरीब दिख गया तो उसको ही प्रसाद खिला देंगे, ये कहेंगे कि ये भी ईश्वर का ही अंश है, अगर ये भूखा रहेगा तो इसको भूखा वापस नहीं भेजना है। इस तरीके से थोड़ा सा इनकी नेचर देखने के लिए मिलती है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको इस तरीके से खड़ी रेखाएं दिखेंगी जो कि इनके पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाती हैं। हर तरीके के माहौल में ऐसे लोग एडजस्ट हो जाते हैं, और छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी लोगों से इनकी अच्छी बनती है। यहाँ तक इन लोगों की जो नेचर होती है इतनी सॉफ्ट होती है कि बच्चों से तक इन लोगों की दोस्ती हो जाती है। बात करेंगे अब आप थंब की, कि आपका थंब हमें क्या बताता है। अगर इनके थंब को ध्यान से देखेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग थंब दिखेगी, जो पतली नहीं है थोड़ी सी। ऐसे लोगों में क्या होता है, कभी कभार डोमिनेटिंग नेचर भी होती है। थोड़ा सा इसकी अलग ही पिक्चर ले लेते हैं जिसमें अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाएँ। देखिए ये इस तरीके से, सबसे पहले तो इसकी शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऊपर से आपको राउंड शेप दिखेगी, ये इस तरीके से। दूसरा, अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको विल पावर और लॉजिक एंड प्लानिंग लगभग इक्वली आपको इस तरीके से डिवाइड दिखेगा। ये आपको लॉजिक प्लान भी अच्छा दिखेगा, और जो विल फ्लेन का ये भी आपको अच्छा दिखेगा, ये वाला पार्ट। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी काम को करेंगे या उसको जो है होता है उसकी पूर्व प्लानिंग अगर आप वो करेंगे तो अपनी लाइफ में किसी भी काम की प्लानिंग भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, वक्त पड़ने पर उस काम को एग्जीक्यूट भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, यानी कि उस काम का पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पर बन रही एक यव की साइन, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। पहले से ही मैं आपके हाथ में काफ़ी अच्छे शुभ साइन देख चुका हूँ। ये भी एक जो टॉप 5 शुभ साइनों की चिन्ह होती है उसमें ये भी एक कंसिडर किया जाता है। अगर ये वाला साइन जैसा कि आपके हाथ में बना हुआ है बिल्कुल कंप्लीट होता है अगर किसी का भी, तो ऐसे लोग या तक अपने जीवन में धन भी बहुत अच्छा कमाते हैं और उस धन को बहुत अच्छी तरीके से बचा भी पाते हैं। ऐसे लोग नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ इन लोगों को मिलता है। ऐसे लोग बड़े ही साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी अपने कर्मों से और अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज में अच्छी रेपुटेशन भी बनाते हैं। यहाँ पर आपको खड़ी खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी जो कि शुभ निशान है। इतनी बड़ी सारी जब भी शुभ रेखाएं आती तो शुभ होती हैं। ऐसे व्यक्ति की 10 में से 10 इच्छाएं पूरी जरूर हो जाती हैं। दूसरा, आपको एक बात और बताना चाहेंगे। देखिए ये अंगूठे पर किसी भी इस तरीके की निगेटिव रेखाएं में देखने के लिए नहीं मिली, आपको सारी की सारी पॉजिटिव रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी, कोई भी निगेटिव रेखा नहीं है। तो ऐसे लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है, जो भी मन में इच्छा या डिज़ायर होती है वो कंप्लीट जरूर हो जाती है। अंगूठे पर एक साइन बन रही जिसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक सीप का साइन मिलेगा। इसको दक्षिणावर्त शंख भी बोलते हैं। जब भी इस तरीके की सीप की साइन आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली को बहुत चाहता है, फैमिली की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से लोग निभाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए क्या से क्या कर दूँ, इस तरीके की इनकी डिज़ायर रहती है। तो अपनी फैमिली के लिए ऐसे लोग बहुत कुछ करके जाते हैं अपने जीवन में, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए करते हैं।
बात करेंगे अब आपके पर्वतों की कि आपके पर्वत हमें क्या बताते हैं। शुरुआत करेंगे आपके बुद्ध पर्वत से। इस वाली ये जो फिंगर है, ये सबसे छोटी फिंगर के नीचे बुद्ध पर्वत होता है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए ये सबसे पहले तो बुद्ध पर्वत पर मुझे हमेशा इस तरीके से खड़ी रेखाएं चाहिए होती हैं। ये रेखाएं क्या बताती हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो नेचर होती है वो हीलिंग टाइप की नेचर होती है। जितने भी आप अच्छे डॉक्टर्स को देखेंगे, नर्स को देखेंगे, तो इस तरीके की रेखाएं आपको उन्हीं के हाथों में ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा, जब भी इस तरीके की रेखाएं आती है तो ऐसे लोगों को लिक्विड मनी का प्रॉब्लम, जो इन हैंड कैश होता है, उसका प्रॉब्लम ऐसे लोगों को कभी भी नहीं रहती है। ये इतनी सारी जब भी रेखाएं आ जाएँ तो लिक्विड मनी का प्रॉब्लम कभी नहीं होता। पैसा का व्यवस्था कहीं ना कहीं से हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप कोई भी काम को अपने जीवन में करना चाहेंगे तो पैसा का व्यवस्था कहीं ना कहीं से ज़रूर हो जाएगा। दूसरा, अगर एक बात और आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से एक साइन देखने के लिए मिलेगी। है ऐसे एक साइन बन रही है ये इस तरीके से। तो अब इस साइन का क्या मतलब, देखिए पत्ती का साइन होता है। अगर आप किसी भी पेड़ की पत्ती को देखते हैं तो ये साइन अच्छा होता है। इस साइन में क्या रहता है, ऐसे लोगों को कभी भी लिक्विड मनी का प्रॉब्लम होता ही नहीं है। कैसे भी व्यवस्था होगा लेकिन हो जरूर जाएगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पर्वत दबा हुआ दिखेगा। पर्वत दबा हुआ है, साथ में इसके पास में जो स्पेस है, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करूँगा, ये जो स्पेस है ये भी थोड़ा सा कम मिल रही है। अगर आप यहाँ की पर्वत की स्पेस देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए आपको ये जो मैं कलर को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका आपको थोड़ा सा उपाय करना है। इस कलर का आप ज़्यादा यूज कीजिएगा। अपने घर के आसपास में आप ग्रीन कलर के पौधे ढेर सारे लगा लीजिए। ग्रीन कलर की आप बॉटल से पानी पीजिए और अपनी जेब में जो है हरे रंग का आप रूमाल रखिए, जिससे कि इसका जो है आपको भरपूर लाभ मिल सकेगा। बात करेंगे आपके सूर्य की। देखिए सूर्य पर्वत पर सबसे पहले तो एक जो सबसे अच्छी साइन बन रही वो आपको बता देना चाहेंगे। ये जब भी यहाँ पर इस तरीके की साइन बनती है, थोड़ा सा हटा करके दोबारा बनाते हैं। ये जब भी आपको ये वाला साइन, ये वाइट टाइप का अगर आपको साइन मिलता है तो ये कहीं ना कहीं फिश के ही साइन का सिंबल माना जाता है, या पतंग के साइन का सिंबल माना जाता है। इसमें क्या होता है, ऐसे लोग अगर कभी भी किसी भी काम को करते हैं तो उसमें फेमस बहुत जल्दी हो जाते हैं। या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, और दूसरे स्टेट से फ़ायदा इन लोगों को ज़्यादा रहती है। घर से दूर थोड़ा सा अगर आप काम करेंगे, घर से दूर अगर आप बाहर रह करके काम करते हैं तो ऐसे लोगों को 10 टाइम्स ज़्यादा लाभ रहती है। दूसरा, ये वाला जब साइन आता है तो जीवन में अश्योर सक्सेस अश्योर देता है। ऐसे लोग किसी भी काम में हाथ डाल दें उनको सफलता जरूर मिलती है। मुझे हमेशा हाथ में इस तरीके से एक प्रोमिनेंट सूर्य रेखा चाहिए होती है। बिल्कुल आपके हाथ में प्रोमिनेंट सूर्य रेखा है और कहीं ना कहीं हृदय रेखा के नीचे तक आ गई है। तो ऐसे लोगों को जो है नेम फेम बहुत ही जल्दी मिल जाती है। अगर किसी भी काम को करते हैं तो उसमें नेम फेम सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है और ऐसे लोग समाज में बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। सूर्य रेखा में देखिए आपको किसी भी तरीके कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिखेगी। बिल्कुल जैसी रेखा होनी चाहिए, पतली सी स्ट्रेट, वैसी है। ठीक, एक बात आपको और बताएंगे। देखिए ये सूर्य क्षेत्र के नीचे यहाँ पे आपको ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा। ये तो ये जब भी ट्रायंगल आता है तो ऐसे लोग अपने जीवन में जो एसिड्स होते हैं, जो ज़मीन या प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, ये अपने जीवन में बहुत बनाते हैं, खुद ही अपने दम पर बना लेते हैं। और पैतृक संपत्ति का भी इन लोगों को लाभ रहता है। एक ट्रायंगल इधर बन रही है और एक ट्रायंगल ठीक इधर बन रही है, इसी मेन रेखा से आपसे जुड़ी हुई। तो जीवन में आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड और संपत्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो भी वेल सेटल्ड होते हैं। घर में जो पैसा होता है वो भी कई माध्यमों से आता है। ये खास बात होती है। जब भी आपको इस तरीके से साइन दिखे उल्टी पतंग का और यहाँ पर आपको कई सारे ट्रायंगल दिखें और हाथ में अगर बाकी के शुभ साइन है तो ऐसे लोगों के घर में जो घर में पैसा होता है वो कई माध्यमों से आता है। और एक बात आपको और बताएं, देखिए ये सूर्य काफ़ी उभरा हुआ है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे सूर्य रेखा भी, तो सूर्य में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बात करेंगे आपके शनि पर्वत की। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए ये मुझे हमेशा शनि के क्षेत्र पर इस तरीके से 2-3 खड़ी रेखाएं चाहिए होती हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी। देखिए अब ये रेखाएं क्या बताती है, देखिए ये रेखाएं दिखाते हैं मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स है। जैसा मैंने पहले बताया था, ऐसे लोगों के जो घर में होते हैं पैसे वो कई माध्यमों से आते हैं। ज़मीन से आएंगे, खेती से आएंगे, नौकरी से आएंगे, घर में कई सारे लोग कमाते हैं। इस तरीके की थोड़ी सी सिचुएशन रहती है। अभी जो अलग अलग रेखाएं बन रही इनका मतलब आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेरे हाथ के वीडियोज़ ही देखते हैं तो हस्तरेखा आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे। ये जो एक रेखा इधर जा रही है, ये जो भाग्य रेखा से आ रही और सूर्य क्षेत्र की अगर आपको बढ़ रही, इस वाले पर्वत को सूर्य पर्वत कहते हैं। जब भी इधर की ओर रेखा बढ़ने लगे, इस तरीके इसका झुकाव हुआ, तो ऐसे लोगों को जो काम होता है वो अपने घर से अगर दूर करते हैं, या जहाँ पर घर वो होता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा समय तक रहे वो घर होता है, और जहाँ पर से आप निकल करके बाहर काम करने लगे कंफर्ट जोन को छोड़कर, तो वो आपका स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे लोगों को स्थान परिवर्तन करने से ही जीवन में इन लोगों का भाग्योदय होता है। ऐसा लग रहा है आपका भाग्योदित हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जब भी इतनी सारी प्रोमिनेंट रेखाएं आ जाती हैं तो ऐसे लोगों का भाग्योदित हो जाता है और जीवन में बहुत अच्छी सक्सेस ऐसे लोगों को मिलने लगती है। बाकी शनि में हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर एक एपेक्स की साइन बन रही, जो कि ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की शक्ति को, या जिस भी कुल देवी या देवता को मानते हैं तो इन लोगों का आशीर्वाद ऐसे लोगों के ऊपर रहता है। इस चीज़ को थोड़ा सा दिखाता है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल की साइन ऊपर बनती हुई दिखेगी। तो ऐसे लोगों की ज्योतिष, पाल्मिस्ट्री और थोड़ी सी जो गूढ़ रहस्य होते हैं या थोड़े से आध्यात्म की ओर थोड़ा सा झुकाव ऐसे लोगों का ज़्यादा रहता है।
बात करेंगे बृहस्पति की, तो आपको बृहस्पति यहाँ पर से थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे शुभ साइन भी उसके बारे में बताएंगे। देखिए जब भी बृहस्पति जाता है तो ऐसे लोग अपने फैमिली को थोड़ा सा मिस करते हैं, थोड़ा सा अपने बचपन को मिस करते हैं, बचपन के दोस्तों को मिस करते हैं, तो थोड़ा सा इस तरीके का रहता है। यहाँ पर आपको इस तरीके से सोलेमन रिंग्स देखने के लिए मिलेंगी, जो कि अपने काम के प्रति ऐसे लोग पूर्ण निष्ठावान होते हैं, काम में ऐसे लोग ढिलाई करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप बृहस्पति को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लूप देखने के लिए मिलेगा जिसको राजा रूप कहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही खुश रहते हैं, खुश मिजाज होते हैं, हंसमुख होते हैं, किसी से भी जीवन में मिलते हैं तो बहुत ही हंसी और खुशी के साथ में मिलते हैं। बात करेंगे अब यहाँ पर एक इस तरीके से आपको एक स्क्वायर की साइन देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए इसको टीचर्स स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे लोगों के अंदर किसी भी चीज़ को समझाने की कला है। अगर किसी भी बात को दूसरे के सामने रखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझा पाते हैं। इस तरीके से बोलते हैं कि उसको जो है एक ही बार में बोलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको टीचर्स स्क्वायर बोलते हैं। जैसे टीचर नहीं होता जिनको बहुत सारी नॉलेज होती है, तो ऐसे लोगों को कूट कूट कर नॉलेज भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत होती है। बात करेंगे अब आपके मंगल की, कि आपके मंगल हमें क्या बताते हैं। देखिए ये आपका अग्रेसिव मार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपका डिफेंसिव मार्स भी स्ट्रॉन्ग है। अग्रेसिव मार्स स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसे लोग रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी रहती है, जीवन में एनर्जी लेवल अच्छी रहती है किसी भी काम को करने के लिए। और जब हमारा बाहरी मंगल अच्छा हो जाता है तो बाहर से दिखते भी बोल्ड हैं और स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी समस्या नहीं होती है। एक बात आपको और बताऊंगा, देखिए सूर्य क्षेत्र के नीचे त्रिभुज है, आपका आंतरिक मंगल भी स्ट्रॉन्ग है, बाहरी मंगल भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपके जीवन में पैसा आता है तो अगर आप उसको प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो आप उसको 10 गुना ज़्यादा आप लाभ कमा पाएंगे। ये सजेशन है मेरा आपको, अगर आप प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा आप खरीदो उससे आपको ज़्यादा लाभ रहने वाला है। बात करेंगे आपके शुक्र क्षेत्र की, कि आपका शुक्र हमें क्या बताता है। सबसे पहले तो ये जो मंगल रेखा बन रही है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर की दया रहती है और ईश्वर की कृपा है। अपने बच्चों की तरीके से जैसे नहीं गार्जियंस रक्षा करते हैं तो ईश्वर ऐसे लोगों की वैसे ही रक्षा करते हैं। दूसरा, जब भी मंगल रेखा आ जाती है तो हाथ में आप इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर आप किसी भी पेट को पालना चाहते हैं, अगर डॉग पालना चाहते हैं, कोई बर्ड पालना चाहते हैं, उसको आप पाल सकते हैं। बस इंडियन ब्रीड नहीं होनी चाहिए बर्ड की, वरना वो इलीगल हो जाता है। दूसरा एक बात और बताना चाहेंगे, देखिए ये इस तरीके से ये वाली रेखा भी एज आ मंगल रेखा की तरह काम करती है। तो अगर आप नहीं भी पाल सकते हैं तो आप कुत्तों की सेवा कीजिए, डॉग्स की। अगर आप उनको डेली बिस्किट खिला सकते हैं तो आप खिलाइए, शाम के समय में रोटी उनको खाने के लिए दे दीजिए। तो इनका जो असर है, भरपूर रिजल्ट है, वो आपको अच्छा जीवन में देखने के लिए मिलेगा। बात करना चाहेंगे आपके शुक्र पर्वत की। देखिए ये शुक्र पर मुझे हमेशा इस तरीके से कुछ रेखाएं चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं चाहिए होती। पता चले इस तरीके से ऐसा कंटिन्यूसली जाल बना जा रहा है, ऐसा रेखा नहीं चाहिए होता है। जैसा रेखा यहाँ पर है बिल्कुल ठीक ऐसी रेखाएं, कुछ रेखाएं, और वो भी बहुत प्रोमिनेंट। इनको लग्जरी रेखाएं बोलते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जितने भी लग्जरी के संसाधन होते हैं, जितने भी संसाधन चाहिए होते हैं, वो हमेशा आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा रेखाएं हो जाती है तो ऐसे लोग बहुत आलसी हो जाते हैं। आपके कंडीशन में ऐसा नहीं, जैसा आदर्शवादी हाथ होना चाहिए आपके कंडीशन में बिल्कुल ठीक वैसा ही है। एक बात आपको और बताना चाहेंगे, देखिए ये शुक्र क्षेत्र पर जब भी इस तरीके से खड़ी खड़ी नीचे से रेखाएं निकलती हैं तो ऐसे लोगों को क्या होता है, जीवन में अगर किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो उसमें सक्सेस ऐसे लोगों को जरूर मिलती है। तो ये भी खास बात है। शुक्र यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लफी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उभरा या दबा हुआ नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोग बैलेंस होकर के रहते हैं। जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, ज़रूरतों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कहते नहीं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा नेचर रहता है। अनफजूल खर्ची ऐसे लोगों को करना थोड़ा पसंद नहीं होता है। बात करेंगे आपके चंद्र पर्वत की। देखिए ये चंद्र पर्वत आपको बिल्कुल उभरा हुआ दिखेगा। तो ऐसे लोग निश्चल होते हैं, जैसे क्लीन वाटर होता है, उसमें किसी भी तरीके की गंदगी या जो होता है कूड़ा करकट नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का जो मन होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है। ऐसे लोगों की मम्मी से बहुत इमोशनल कनेक्शन रहती है, मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे लोग अपने चाहते हैं या मानते हैं। देखिए चंद्रमा यहाँ पर से भी आपको बहुत उभरा दिखेगा। तो थोड़ा सा नेचर इमोशनल रहती है। अगर कोई सामने रोता भी है तो उसकी भी हेल्प ऐसे लोग बहुत आसानी से कर देते हैं। बात करेंगे आपकी मेन लाइन्स की, आपकी मेन लाइन्स हमें क्या बताती हैं। शुरुआत करेंगे आपकी हार्ट लाइन से, कि आपकी हार्ट लाइन हमें क्या बताती है। देखिए ये सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हृदय रेखा आपकी इस तरीके से जा रही है और कहीं ना कहीं गुरु और शनि के क्षेत्र के बीच में रुक गई है। तो ऐसे लोगों की नेचर बिल्कुल बैलेंस होती है, ना तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और ना ही तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तब उस चीज़ को उस तरीके से अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आदर्श हृदय रेखा यही होती है कि जिस माहौल में आप जैसा भी सिचुएशन देखें उस हिसाब से ढल जाएँ। तो ये सबसे ज़्यादा आदर्श हृदय रेखा मैं कहता हूँ इसी को। दूसरा एक बात आपको और बताएंगे, देखिए ये आपको हृदय रेखा यहाँ पर से डिस्टर्ब दिखेगी। ये आपको यहाँ पे कुछ रेखाएं देखने को मिलेंगी और इसका कलर आप देखिए, इस जिस सर्कल को मैं ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाकू से लेकर ऐसा लग रहा है किसी ने ज़्यादा करके दबा दिया है। इस रेखा के कलर को देखिए, आप यहाँ के कलर को देखिए। यहाँ का कलर आपको बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सौम्य दिखेगा, यहाँ का कलर आपको ज़्यादा डार्क दिखेगा। तो ऐसा लगता है कि जीवन में जिसके लिए आप अच्छा काम करोगे वो आपको धोखा देगा या आपका दिल दुखाएगा। इसी बात की जो बिल्कुल गवाही है वो हमें आपकी हृदय रेखा देती है। थोड़ा सा और उसको जूम करते हैं। देखिए ये जब भी हृदय रेखा से नीचे की ओर इस तरीके से रेखाएं जाने लगें तो समझ जाइए उनकी फैमिली में किसी ना किसी एक बंदे से है जो होती है, ऐसे लोगों की रिलेशनशिप ख़राब रहती है। किसी ना किसी एक बंदे से ऐसे लोगों की फैमिली में नहीं बनती है और वही इन लोगों का सबसे ज़्यादा दिल दुखाता है। देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेखा गिरे कोई बात नहीं, जब इतनी सारी स्ट्रॉन्ग रेखाएँ नीचे की ओर गिरने लगती है तो इसका सीधा सा मतलब होता है फैमिली में थोड़ा सा
किसी न किसी एक बंदे से अनबन रहती है। दूसरा, अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी करते हैं ना, तो वो बदले में बुराई देता है, थोड़ा सा बदले में दिल दुखा देता है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छाई करते हैं तो उससे बदले में आप कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ये भी हमारे लिए बदले में कुछ करेगा, बस कीजिए और भूल जाइए। बात करेंगे हम आपके माइंड लाइन की। आपकी माइंड लाइन हमें क्या बताती है? देखिए यहाँ पर आपको रेखा डिस्टर्ब दिखेगी ये, और यहाँ पर क्या, अगर आप रेखा देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल पतली सी जैसी होनी चाहिए दिखेगी। अब यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए ये कई सारी रेखाएं सबसे पहले तो इस तरीके से काट रही हैं। दूसरा, यहाँ पर एक आँख का साइन इस तरीके से बन रहा है, और यहाँ पर भी ऐसे क्रॉस है। तो ऐसा लग रहा है बचपन में भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियाँ उठाई हैं। ऐसे लोगों के माता पिता भी बहुत संघर्ष करते हैं इन लोगों को पालने पोसने के लिए। तो ये थोड़ा सा दिखाता है जो अर्ली आपका 25 तक का टाइम था, ये थोड़ा सा स्ट्रगल में बीता या थोड़ा सा संघर्ष में बीता। उसके अगर हम बात करें तो माइंड लाइन के बारे में सबसे पहले बताना चाहेंगे। तो आपकी माइंड लाइन फोर्क्ड है ये इस तरीके से, इसके एक नीचे फोर्क आ रहा है। शनि क्षेत्र के नीचे फोर्क है, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर थोड़ा सा झुकाव, रहस्यमयी चीज़ों की तरफ झुकाव, ये थोड़ा सा लाइफ में ऐसे लोगों की ज़्यादा रहता है। दूसरा, जब भी मस्तिष्क रेखा फोर्क हो जाती है तो ऐसे लोगों के अंदर लिखने की कला गॉड गिफ्टेड होती है, या कोई ना कोई जो गिफ्टेड कला होती है जो ईश्वर की तरफ से मिलती है, इन लोगों को हमेशा गिफ्ट के रूप में दी जाती है। जब भी फोर्क माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा सजेशन देता हूँ, अगर लाइफ में आपकी कोई हॉबी है तो आप उस हॉबी को जरूर कीजिए। ऐसे लोगों की जो मेन प्रोफेशन होती है वो भी उनकी हॉबी ही बन जाती है, ये ज़्यादातर देखने के लिए आता है। यहाँ पर कुछ बातें और भी हैं जो आपको बताना चाहेंगे। देखिए मस्तिष्क रेखा से जो एक ब्रांच है ये कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ जा रही है, ये वाली, ये हृदय रेखा से नहीं निकल रही है, ध्यान दीजिएगा। ये वाली जो ब्रांच है इसको थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ करके आपको बताते हैं। देखिए ये वाली जो ब्रांच है ये सूर्य की तरफ जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोगों को जो सक्सेस है, फेम है, वो बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है। बहुत ज़्यादा जल्दी आपको जो फेम है बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। किसी भी काम में जाएंगे तो तुरंत होगा। तो ऐसे लोगों का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं सूर्य देव से रिलेटेड होता है। उनकी जो कृपा होती है वो अच्छी रहती है जीवन में। तो जब भी आपको किसी की भी माइंड लाइन इस तरीके से सूर्य की ओर जाते दिखे तो समझ जाइए ऐसे लोग अपने जीवन में ब्रांड के रूप में उभर के आते हैं। अगर कोई भी काम अगर आसपास के लोग भी करते हैं तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा राय लेना या पूछना ऐसे लोग थोड़ा सा पसंद करते हैं। आगे की अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्मूथ है, तो कोई दिक्कतें परेशानी में नज़र नहीं आती। मस्तिष्क रेखा पर कोई भी निगेटिव साइन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर था। ये आपका समय था, ये बीत चुका है, आने वाला समय आपका अच्छा है। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे नहीं होता कि बिल्कुल रिलैक्स जीवन, उस तरीके का थोड़ा सा दिखाता है। बात करेंगे अब आपके लाइफ लाइन की। क्या आपकी लाइफ लाइन हमें क्या बताती है, इसको थोड़ा सा पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये लाइफ लाइन जो है आपकी यहाँ से निकल के आ रही है और ये इस तरीके से शुक्र क्षेत्र के अंदर जा रही है। तो देखिए शुक्र क्षेत्र के अंदर जब भी जाती है तो ऐसे लोगों को अपनी फैमिली से हमेशा सपोर्ट रहती है। दूसरा, लाइफ लाइन अगर आप देखेंगे जैसी पतली सी होनी चाहिए। यहाँ पर रेखा डिस्टर्ब है तो ये थोड़ा सा बचपन के संघर्ष को दिखाती है। जब स्टूडेंट होते हैं तो थोड़ा सा ऐसे लोग संघर्ष ज़्यादा करते हैं। तो ये इस तरीके से जो रेखा जा रही है जीवन रेखा आपकी, ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ। तो हेल्थ से रिलेटेड कोई आपको जीवन में मेजर इशू नहीं आएगा। कुछ राहु रेखाओं ने काटा हुआ है जिनकी एज की कैलकुलेशन आपको करके बताना चाहेंगे। ये एक रेखा ने काटा हुआ है, थोड़ा सा जूम करेंगे। देखिए ये एक रेखा ने यहाँ पे काटा हुआ है, एक रेखा ने यहाँ पे काटा हुआ है। तो अर्ली 25 की एज जो सबसे पहले वाली थी ये वाली, और ये वाली जो एज आएगी ये आपकी अर्ली 27। तो ऐसा लग रहा है इन समय में जीवन में आपने थोड़ा सा कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन जरूर बना होगा जिसमें आपको दिक्कत हुई हो, मानसिक कष्ट भी हुआ हो और मानसिक प्रॉब्लम भी आया हो। उसके बाद में देखेंगे तो ये रेखा ये आपका लगभग 29 के आसपास में। तो यहाँ पर भी जो था जीवन में कोई ना कोई आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। उसके बाद में ये आ रहा है, ये अर्ली 31 के आसपास में। तो यहाँ पर भी जो है आपका ये वाला ईयर भी आपका जीवन का अच्छा नहीं गया। अब ये जो कटा हुआ है ये इस तरीके से, तो ये जीवन में किसी न किसी बड़े नुकसान को दिखाता है। तो आपको कोई भी काम इस तरीके का नहीं करना है या कोई बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये आपका जो आयु आएगा ये लगभग आपका 44 के आसपास में आ रहा है। ये भी आप समझ लीजिए बीती गया है कि इसका कोई असर तो नहीं है, लेकिन 1-2 साल जो होता है ना, अगर इतनी बड़ी राहु रेखा काट दे तो 1-2 साल का असर अपने आसपास के क्षेत्र में छोड़कर जरूर जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी करने वाले हैं तो उसको थोड़ा सा होल्ड कर दीजिएगा, उस इन्वेस्टमेंट को आप मत कीजिएगा। आगे की अगर हम बात करें तो एक और इसने काटा हुआ है, ये आपका अर्ली जो है, इसको अगर ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी, इसको इस तरीके से, ये जो आएगा आपका आयु आएगा ये अर्ली आपका 50 के आसपास का आएगा, 49 to 50। तो इस उम्र में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करना है। और एक यहाँ पर जो ये इस तरीके से पेड़ की साइन बन रही है, इसको मैं हमेशा कहता हूँ अगर एक ही जगह से 3 ब्रांचेस निकल जाती हैं तो इसको पेड़ की साइन कहते हैं। ये इस तरीके से क्या होता है, अगर आप जापानीज़ पॉल्मिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें होता क्या है कि जापानीज़ में लोग अपने हाथ की सर्जरी करवाते हैं पेड़ बनवाने के लिए। जैसे कि ये रेखा इधर आ गई, फिर ये रेखा इधर आ गई, फिर ये रेखा इधर आ गई। जब भी पेड़ का साइन बनवाने के लिए वन ऑफ द लकी साइन माना जाता है। इसको बनवाने के लिए अपने हाथ में इन लोगों को सर्जरी करवानी पड़ती है। जब साइंस के बारे में कोई अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से साइन के बारे में समझाऊंगा।
ओके, लाइफ लाइन में आगे हमें देखिए कोई दिक्कत या परेशानी नहीं नज़र आ रही है। आपको जो अर्ली अपना 49 टू 50 तक आपको ध्यान रखना है और इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। ये कि यहाँ पर फ़िश की शाइन बन रही है, ये इसके बारे में बताना चाहेंगे। चलिए दूसरी पिक्चर थोड़ा सा ले लेते हैं। ये यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखेगी। ये देखिए, ये रही आपकी लाइफ लाइन और ये यहाँ पर इस तरीके से आपके फ़िश का साइन बन रहा है। ये देखिए, अब ये साइन क्या बताता है? देखिए, ये वन ऑफ द फॉर्चुनेट साइन बोला जाता है हस्तरेखा में। जब भी इस तरीके से आपको किसी के भी हाथ में इस तरीके से फ़िश की शाइन देखने के लिए मिले, तो वन ऑफ द फॉर्चुनेट साइन। इतनी बड़ी जीवन रेखा की जब मछली बन जाती है तो ऐसे लोगों की जो पर मंथ में इनकम होती है, जो घर में इनकम होती है, वो भी लैक्स में होती है। ये खास बात होती है। ऐसे लोग जीवन में धन बहुत अच्छा कमाते हैं। देखिए, उल्टी मछली है तो संघर्ष के साथ सफलता देती है। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जो सफलता मिलती है वो भी छप्पर फाड़ के मिलती है। ये भी खासियत होती है। तो हमने आपके हाथ में काफ़ी सारे पॉजिटिव साइंस देखे। बात करेंगे भाग्य रेखा की। आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है? देखिए, ये सबसे पहले तो भाग्य रेखा इस तरीके से स्टार्ट है और ये फिर आगे जाकर के इस तरीके से ओवरलैपिंग हो गई है इस तरीके से। तो ये देखिए, भाग्य रेखा में कहीं पर से कटी पट्टी नहीं है, या इसमें कोई दीप का शाइन होना, कहीं पर से खुरदरी होना, डार्क होना, ऐसा कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। एक बार जब करियर की गाड़ी चल पड़ी तो उसी में आगे 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 बढ़ते बढ़ते जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये इन लोगों की खास बात होती है। ऊपर शनि रेखा इस बात की गवाही देती है कि आने वाले समय में आपके घर में जो पैसा है वो कई माध्यमों से आएगा या कई तरीक़ों से आएगा। धन की कमी आपको कभी नहीं होगी। ये बिल्कुल सॉलिड है आपका ये वाला मामला। तो धन की कमी आपको नहीं होने वाला है लाइफ में। बात करेंगे अभी जो कुछ रेखाएं इस तरफ की ओर जा रही हैं। देखिए, ये रेखाएं तो फॉर्चुनेट हैं, लाभ आपको अच्छा देंगी, लेकिन जब इतनी सारी रेखाएं हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं चेस्ट से रिलेटेड या पाचन तंत्र से रिलेटेड थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। इस सिचुएशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा मेडिकली आप ट्रीटमेंट लीजिएगा या डॉक्टर से तुरंत आप कंसल्ट कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, हार्ट लाइन पे बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव साइन नहीं है, योग का साइन या ऐसा कोई साइन नहीं देखने के लिए मिला। अगर आप थोड़ा बहुत योगा अपनी लाइफ में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। बात करेंगे अब आपके हाथों के फिंगरप्रिंट्स की कि आपके फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले तो गुरु की फिंगर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये गुरु की फिंगर पर आपको शीप का साइन देखने के लिए मिलेगा। देखिए, गुरु पर जब भी शीप का साइन आ जाता है तो ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है। स्पेशली करियर की रिगार्डिंग में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा रहता है। या शुरुआत में जो होता है, एक बार करियर बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार जब बन जाता है तो उसमें राइज भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। एक खास बात होती है। ये थोड़ा सा संघर्ष को दिखाता है, लेकिन संघर्ष के साथ सफलता भी बहुत अच्छी देता है जीवन में। बात करेंगे शनि के क्षेत्र की। देखिए, ये शनि पर भी आपको सीप का साइन मिलेगा। ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों की उम्र बढ़ने के साथ साथ सब कुछ पता चल जाता है। जैसे कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारे बुरे वक्त का साथी है, कौन हमें अच्छी राय देता है या किससे हमें लाभ है, या कौन लोग जो होते हैं मतलब सिद्ध करके चले जाते हैं। थोड़ा सा इन लोगों की जो थर्ड आई होती है वो ओपन हो जाती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य के बारे में आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो जो फॉर्चुनेट लाइन इस तरीके से बन रही हैं, बिल्कुल परमानेंट फॉर्चुनेट लाइंस, ये बताती हैं अगर आप किसी भी काम में करेंगे तो आसपास के लोग आपको उसमें बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक चक्र की साइन भी आपको देखने की मिलेगी। इसमें क्या खासियत होती है, अगर ऐसे लोग किसी छोटे पॉइंट पर भी अपॉइंट होते हैं तो उसमें प्रोग्रेस करते 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 करके वहाँ की जो टॉप लेवल की पोजीशन होती है जीवन में, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इसी बात की जो एश्योरिटी है, ये अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी फॉर्चुनेट रेखाएँ किसी के हाथ में देखने के लिए मिल जाएँ तो समझ जाइए ऐसा जातक अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, या बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के पास में नेम, फेम और पोजीशन पावर रहती है। बात करेंगे लिटिल फिंगर की। यहाँ पर भी आपको एक प्यारा सा डबल लूप देखने के लिए मिलेगा। डबल लूप क्या होता है, ये थोड़ा सा उतार और चढ़ाव का कंडीशन देता है। आप कभी भी अपनी लाइफ में जो है पैसा शेयर मार्केट, जुआ सट्टा या IPL वगैरह जो लोग देते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ऐसे में आपका पैसा डूब जाएगा। ऐसे लोगों को क्विक मनी जो होता है वो नहीं फरता है। देखिए, डबल लूप इस तरीके की साइन होती है, ऐसा ऐसा चक्र का साइन बनता है, और जो चक्र होता है वो एक तरीके से स्टार्ट होगा और क्लॉकवाइज ऐसे बनता चला जाता है। ये आपको साइन पहचानने की तरीका बता रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप हस्तरेखा सीख जाएंगे। अगर आपने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करेंगे अब आपके बाकी की चीज़ों। ये थी आपकी राइट पाम की एनालिसिस। सेकंड वीडियो में हम करेंगे आपके लेफ्ट पाम की एनालिसिस, क्योंकि मेरी वीडियो हमेशा 2 पार्ट्स में होती हैं, या जब मैं एक पार्ट बनाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो उसमें होता क्या है कि जो व्यूअर्स होते हैं उनको देखने में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर और फीस दी हुई है, आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।